स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम आपको नई जानकारी देने वाले हैं कि समूह में जो आरएफ के पैसे पे ब्याज आप समूह में वापसी करती हैं, जमा करती हैं, और जो सीआईएफ का पैसा है उस पर जो ब्याज आप समूह में वापसी करती हैं, तो इस ब्याज के पैसे का क्या होगा। ब्याज का पैसा समूह की दीदी को वापस मिल जाएगा आगे चल के, या फिर ये ब्याज का पैसा सरकारी खाते में चला जाएगा। तो यही हम आपको जानकारी देने वाले हैं। बहुत सी दीदी समझती हैं कि ब्याज का पैसा उन्हें वापस मिलेगा, और यहाँ पर क्या कुछ जानकारी वो मैं आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर आपको समझाने वाली हूँ। चाहे वो आरएफ के पैसे पर लगने वाला ब्याज हो, चाहे वो सीआईएफ के पैसे पर लगने वाला ब्याज हो, अच्छे से आप समझ लीजिए। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सभी की तरफ से कमेंट में आए हैं। सबसे पहले हम उन कमेंट को आपको दिखाते हैं और बारी बारी इनका उत्तर दे देते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, आप सभी के प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिलने वाला है। पूरी जानकारी हम ब्याज को लेकर भी आपको समझा दे रहे हैं, जरूर से समझ लीजिए, अन्यथा आप कहेंगे कि आपको सही तरीके से जानकारी नहीं थी। चलिए यहाँ पर सबसे पहला कमेंट देखते हैं। सबसे पहला कमेंट है जोया मिस्ट्री करके कुछ है, यहाँ पर आईडी लिखा है, दीदी मैं नया समूह बनाना चाहती हूँ, पर मेरे समूह में जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका बैंक में पर्सनल खाता नहीं है, तो क्या उन्हें समूह में बिना खाते के जोड़ सकते हैं? प्लीज़ सॉल्यूशन बताइए दीदी। देखिए यहाँ पर आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए दीदी, अगर आप समूह में किसी महिला को जोड़ रही हैं तो पहली बात तो समूह में 10 दीदी जुड़ती हैं, और 10 दीदी का बैंक में उनका खुद का पर्सनल खाता होना ज़रूरी है। अगर उनका पर्सनल खाता रहेगा तभी आप उनको समूह में जोड़ सकती हैं, क्योंकि वो पर्सनल खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगती है समूह में जुड़ने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि उनका पर्सनल खाता हो। और अगर आप समूह बना रही तो सब दीदी एक ही बैंक में पर्सनल खाता खुलवाए हैं तो अच्छा है, अन्यथा आपको आगे दिक्कत और परेशानी होगी। अगर अलग अलग बैंकों में आपका समूह का खाता खुला हुआ है तो आप लोग एक ही बैंक में खाता खुलवाइए और फिर आप लोग अपना समूह बनवाइए, तभी आप सही तरीके से इसमें आगे चल पाएंगे, नहीं आगे आपको दिक्कत होगी। बिना खाते के आप समूह में नहीं जुड़ सकती हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अगला कमेंट हम ले लेते हैं। यहाँ पर कमल सिंह करके आईडी से एक कमेंट आया है, ग्राम संगठन में अगर 50,000 रुपये लें तो कितना समय? तो कुल मिला के यहाँ पर ये पूछ रही दीदी, अगर हम 50,000 रुपये लेते हैं ग्राम संगठन से तो कितने समय में उसे वापसी करना होता है? तो देखिए, ग्राम संगठन से जो भी आप पैसा लेंगी उस समूह में आएगा, समूह से आपको मिलेगा। तो ग्राम संगठन में एक समूह जो है वो पैसे की वापसी करेगा, यानी दीदी लोग उधार लेंगी वो अपने समूह में वापसी करेंगी और समूह ले जाकर के ग्राम संगठन में वापसी करेगा। तो जो भी ग्राम संगठन से पैसा मिलेगा वो पहले समूह में आएगा और समूह से आपको मिलेगा, तो समूह से ही वापसी ग्राम संगठन में जाएगा। तो एक समूह को जो है पैसा वापसी करने का समय 18 महीने होता है और समूह अपनी दीदी से 12 महीने में वापस कराएगा। तो 12 महीने में आप समूह को वापस कर दीजिए ताकि वो हिसाब किताब करके 18 महीने तक हर हाल में ग्राम संगठन को पैसा वापसी करे। 12 महीने में आपको पैसा वापसी कर ही देना। अगर आपने ज़्यादा पैसा ले रखा है और ऐसे में अगर 1-2 महीना लेट हो जाता है तो फिर लेट के हिसाब से आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा। तीसरा कमेंट है, यहाँ पर देखिए ओटीपी नहीं आया। इन्होंने बीसी सखी का जो वीडियो बनाया था मैंने फॉर्म अप्लाई करने वाला, उस पर इन्होंने कमेंट किया था ओटीपी नहीं आया। दीदी ओटीपी कैसे आएगा? फॉर्म भरने का मैंने वीडियो तब बनाया था जब इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे थे, अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं बीसी सखी के। जब बीसी सखी की वैकेंसी आती है तब बीसी सखी का ऐप काम करता है और तभी उसमें फॉर्म अप्लाई होता है, तभी तो ओटीपी आएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो पहले आप पता कर लीजिए, देख लीजिए कि डेट है भी कि नहीं है, डेट के अकॉर्डिंग ही काम होता है। यहाँ पर विक्रम सिंह करके आईडी से दीदी ने कमेंट किया है कि दीदी हमारे यहाँ समूह सखी किसी पदाधिकारी को समूह के रजिस्टर और बैंक की पासबुक देखने नहीं देती है, समूह को मना कर देती है कि मैं ही ये सब देखूंगी, ग्राम संगठन के पदाधिकारी नहीं, पदाधिकारी को केवल मीटिंग करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन समूह सखी है? इनकी आप शिकायत कीजिए। समूह सखी का कार्य केवल समूहों की बैठक कराना होता है। समूह सखी ग्राम संगठन के अंडर में काम करती है। ग्राम संगठन के पदाधिकारी समूह सखी के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, समूह सखी पदाधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन उल्टा नहीं करेगी। समूह सखी के कार्य ग्राम संगठन के पदाधिकारी चेक करेंगे वो काम सही कर रही है कि नहीं कर रही है। कोई भी समूह सखी किसी भी ग्राम संगठन या किसी भी समूह की पासबुक अपने पास नहीं रख सकती। आप एक बात बताइए,
आपका जो बैंक में खाता है तो अपनी पासबुक खुद रखते हैं ना आप लोग, तो ऐसे ही समूह जिसका है तो समूह के पदाधिकारी और समूह की दीदियां अपनी पासबुक स्वयं संभालेंगी। समूह सखी किसी के समूह की पासबुक को नहीं रखेगी, ना ही रजिस्टर रखेगी। रजिस्टर समूह की अध्यक्ष के पास रखे जाएंगे, पदाधिकारी उनकी देखरेख करेंगे। और समूह का अगर बीके है तो रजिस्टर लिखेगी, बीके नहीं है अगर तो समूह सखी हेल्प कराएगी रजिस्टर लिखने का कार्य करेगी, लेकिन पदाधिकारियों के बीच बैठकर मीटिंग में आकर रजिस्टर लिखने का कार्य करेगी, लिखकर चली जाएंगी। केवल इतना काम है। समूह सखी ऐसा नहीं कर सकती, मालकिन नहीं बन सकती कि रजिस्टर खुद रखेंगी, पासबुक खुद रखेंगी, ये गलत है। इसके लिए आप लोग शिकायत कीजिए और अपना जो है अधिकार समझिए, जागरूक बनिए, अपने रजिस्टर अपनी पासबुक अपने पास रखिए। अब यहाँ पर है ध्रुव सिलानी करके कुछ है आईडी से, यहाँ पे कमेंट किया है, दीदी आरएफ के पैसा पर कितना ब्याज बनता है? तो आरएफ के पैसे पर ब्याज बनता है मतलब कि अगर आरएफ का जो पैसा होता है वो 15,000 होता है, समूह में आता है, दीदी लोग उधार लेती है। तो अभी तक हमारे ब्लॉक से तो यही चल रहा है कि 1% मासिक ब्याज लगता है, कहीं कहीं पर 2% लगता होगा, इधर 1% अभी भी लग रहा है। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि 2% लगता हो, कहीं कहीं लगता है फिलहाल तो, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपके ब्लॉग से बताया गया होगा, तो यही ब्याज लगता है। और ये ब्याज का जो आरएफ के ब्याज का पैसा है ये समूह के ही खाते पर जमा रहता है, किसी को देना नहीं है कि ब्याज का पैसा है वो किसी को देना हो, देना किसी को नहीं है। आरएफ का जो पैसा है वो भी समूह के खाते पर रहेगा। दीदी को उधार दीजिए, वापसी आए फिर समूह के खाते पर जमा कर लीजिए, और जो इस पर ब्याज मिल रहा है वो भी दीदी लोग समूह में जमा करेंगे और समूह के ही बैंक खाते पर इसको जमा करना है, अन्यथा और कहीं नहीं ले जाना है। यहाँ पर अनिल कुमार करके आईडी से कमेंट किया दीदी ने, दीदी नया समूह कैसे बनाएं प्लीज बताइए। दीदी आपको अगर एक नया समूह बनाना है, आप गांव से रहती हैं तो आपके वहाँ आईसीआरपी की टीम आकर समूह बनाकर जाती है। यदि आईसीआरपी की टीम नहीं आई है या आके चली गई है, अभी आपको समूह नया बनाना है, तो हम आपको बता दें, आपको अपने मोहल्ले टोले की 10 दीदी को राजी करना होगा जो अपनी इच्छा से राजी मर्जी समूह बनाने की इच्छुक हो, और अपने एक ही समुदाय की हो तो ज़्यादा अच्छा है, एक ही कास्ट की मतलब समुदाय की हो। गरीब महिलाएं, आप उनके डॉक्यूमेंट ले लीजिए, जैसे कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उनके फ़ोटो, उनके पर्सनल खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, और एक सादा सा रजिस्टर लीजिए। उस पर आप लिखिए कि आज हम सब 10 दीदी ने यहाँ पर उपस्थित होकर मीटिंग करी। कोई भी दीदी के घर पे मीटिंग करके उसमें लिखिए कि हमने एक नए समूह को गठित करने का सोचा है, हम लोगों ने आज अपना समूह गठित किया, फिर समूह का ये नाम रखा है, जो भी नाम रखना है, महिला प्रेरणा समूह, गुलाब प्रेरणा समूह, जो भी है। और हमने अपनी 10 दीदी में से 3 दीदी को पदाधिकारी चुना है, उनके नाम, उनके हस्बैंड का नाम, ये सब आपको लिख लेना है। और वो लिखा हुआ रजिस्टर प्रस्ताव वाला, और सब दीदी का साइन मोहर उस पर होना चाहिए। सब लोग मिलकर पूरा ग्रुप जाइए ब्लॉक पर। ब्लॉक पर एक एनआरएलएम ऑफिस होता है, वहाँ पर आप जाइएगा। एनआरएलएम ऑफिस में, आजीविका के ऑफिस में, वहाँ पर बीएमएम से मिलिएगा, पूछ लीजिएगा, आपको मालूम जानकारी हो जाएगा। बीएमएम को अपना रजिस्टर दिखाइए, अपने बारे में बताइए और अपना बोलिए कि हमको एक समूह नया बनाना है। आगे की प्रोसेस वो आपको बता देंगे, एक फॉर्म वगैरह जो भी होगा वो देंगे आपको, फिल करके डॉक्यूमेंट लगा करके वो सारे वहाँ जमा करना है। एक दिन में भी काम नहीं होता है, 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। आपका समूह का जो फॉर्म सबमिट होगा तो फिर वो आपका बैंक में खाता खुलवाने की प्रोसेस बताएंगे, तो फिर आप लोग 3 दीदी जो पदाधिकारी हैं उनके नाम से जो है समूह में खाता खुलेगा, समूह का बैंक में। फिर आपका खाता खुलने के बाद फिर खाते का नंबर वगैरह जो मिलेगा ना, उसके बाद ही वो सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा, ठीक। तो सब कुछ वहाँ पर फीड किया जाएगा, तो फिर आपको ब्लॉक जाकर के जानकारी देनी होगी। कुछ ये प्रोसेस है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा चैनल पे जाके, और वहाँ आपको नया समूह कैसे बनाए जो 2023 में, उस पर क्लिक करिएगा, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, बहुत सारा जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो फुल प्रोसेस मैंने आप उसमें भी समझा रखी है। आशा करते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे कमेंट किया है धर्मेंद्र करके कुछ आईडी से, यहाँ पर तो धर्मेंद्र वर्मा करके, तो पूछते हैं कि दीदी सीआईएफ का ब्याज लास्ट में समूह की दीदियों को मिलेगा या सरकार लेगी? अच्छा जी, तो देखिए पहले मैंने आरएफ का भी उन्होंने पूछा, उसका आंसर दे दिया है कि आरएफ का जो ब्याज है समूह के खाते पर जमा रहता है, ठीक है। और दीदी लोग को लास्ट में जाकर जो कुछ बचेगा अगर तो मिलेगा, क्योंकि समूह के भी अपने खर्चे होते हैं। अब सीआईएफ का अगर आपने पूछा है तो हम आपको बता दें कि सीआईएफ का जो ब्याज है वो भी 1% या 2%, जो भी आपके ब्लॉक के हिसाब से लगता हो, वो आपके समूह में जमा होता है। तो जो सीआईएफ का जो पैसा है वो ग्राम संगठन का होता है 1,10,000 रुपया। वो
किस्त बाई जब समूह में वापसी आता है तो धीरे धीरे किस्त बाई वो ग्राम संगठन में भी चला जाता है। और उस पैसे पर मिला हुआ ब्याज, अगर 1% ब्याज मासिक दीदी लोग CIF के पैसे पे जमा कर रही हैं तो 1% ब्याज में से 25 पैसा के हिसाब से समूह अपने खाते पर रखता है और 75 पैसा के हिसाब से समूह ग्राम संगठन में ब्याज भी वापसी कर देता है, जमा कर देता है। तो ऐसे में जो 25 पैसा के हिसाब से ब्याज समूह अपने खाते पर रखता है CIF का, तो वही ब्याज समूह में रहता है। तो कुल मिला के RF का 1% ब्याज हो, समूह का जो CIF के पैसे का 25 पैसे के हिसाब से जो ब्याज है, ये सारा ब्याज समूह में खाते पर इकट्ठा होता रहता है। और समूह में जो बैंक से भी ब्याज मिलता रहता है वो भी इकट्ठा होता रहता है। अब समूह के अपने कुछ खर्चे होते हैं, वो सब निकालने के बाद जब कभी समूह एंड होगा तो लास्ट में ब्याज जो कुछ बचेगा वो दीदियों को दिया जाएगा। इसलिए कोई दीदी ब्याज के लिए लड़ाई मत किया करिए कि हम अगर समूह छोड़ रहे हैं तो हमारी बचत के साथ में ब्याज भी दीजिए। बचत आपकी वापसी होगी अगर आप समूह छोड़ेंगी, लेकिन ब्याज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्याज बचेगा अगर लास्ट में कभी समूह एंड होता है, जब कभी ब्याज का पैसा बच भी जाएगा तो पहले बचत सबकी वापसी की जाएगी, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा, अगर सब हिसाब किताब करने के बाद बचत का ब्याज का जो पैसा बचेगा तो वो फिर हिस्सा बाई अलग अलग सबका बराबर बराबर दिया जाए। फिलहाल आप लोग समूह में रोजगार करिए, अपने पैरों पर खड़ी होइए, आत्मनिर्भर पड़िए। इसी उद्देश्य से आप लोग समूह में जुड़ी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।